हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रिया अमर की दुनिया में। और आज का दिन है गुरुवार, बृहस्पतिवार का दिन है आज। और अभी मेरा सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। बहुत दिनों से ना, एक मिनट मुझे कहीं बैठने दीजिए तब मैं बात करती हूँ। हाँ, अब ठीक है। तो बहुत दिनों से ना, मतलब जैसे जब मैं अहमदाबाद आई थी ना, तो मैंने ना जिस घर में अभी मैं रह रही हूँ रेंट पर, तो इस घर का ना मैंने वीडियो डाले थे कि किस तरह का घर मैंने लिया है रेंट के लिए और कैसा यहाँ का घर है। तो वो वाला वीडियो मेरा लगभग 1,500-2,000 लोगों ने देखा। और थोड़ा मतलब नॉर्मली तो मेरे वीडियो बहुत कम ही वॉच होते हैं, लेकिन उस वीडियो को बहुत लोगों ने देखा था। और उस वीडियो के ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे किया गया था। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ पर रेंट वाले घर किस तरह से मिलता है, या फिर ब्रोकर के नंबर पूछे गए हैं। तो मैंने सभी को मतलब मैं जितना लोगों का मदद कर पाई उसके वीडियो के कमेंट के थ्रू तो मैंने किए। लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक वीडियो और बना करके आप लोग के साथ शेयर करूं, ताकि थोड़ा बहुत आप लोग को भी नॉलेज हो जाए कि गुजरात के साइड में आपको घर किस तरीके से मिल सकता है। तो थोड़ा बहुत जो मुझे नॉलेज है मैं वही आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और जब मैंने अपने इस घर का खाली घर का टूर दिया था ना, तो खाली घर का सामान जस्ट आया ही था, मतलब आने वाला था। तो वो वीडियो नॉर्मल था। लेकिन अभी क्योंकि बहुत मंथ गुजर चुके हैं, बहुत टाइम से हम लोग इस एरिया में रह रहे हैं, तो इस घर का जो होम टूर होता है ना, मतलब कोई भी घर का जो होम टूर होता है, वैसा एक वीडियो बना करके आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो यही सब सोच करके बहुत दिनों से मेरा प्लानिंग था, तो मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा है कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ। पहले आपको मैं अपने घर का होम टूर करवा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर घर किस तरीके से आप ढूंढो या किस तरीके से आपको मिल सकता है, किस तरह का प्राइसिंग रहता है रेंट के हाउस का, और कैसा कैसा घर आपको मिल सकता है किस किस रेट में। तो पहले तो आपको मैं अपना घर घुमा देती हूँ, उसके बाद तो चलिए मैं कैमरा बैक करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मेरा एंट्री गेट है, और ये मेरा एक एरिया है जो मतलब मेन गेट वो है। उसके बाद और मैं, तो ये मेरा एंट्री गेट है और इसको मैं फ़िलहाल बंद कर देती हूँ। तो ये मेरा हॉल वाला एरिया है। हॉल एरिया मतलब एंट्री के साथ ही एक बड़ा सा एक रूम है। तो आप इसको सिटिंग एरिया भी बोल सकते हैं या डाइनिंग एरिया, क्योंकि ये हॉल है। तो मेरे पास क्योंकि सोफ़ा मैंने नहीं रखे हुए हैं ना, तो मेरे पास सोफ़ा नहीं है, तो यहाँ मैंने एक बेड डाल दिया जो मेरा खुद का बेड है। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। ये बेड यहाँ पर डालने का भी पर्पस है, वो मैं बताती हूँ आपको। तो ये एक बेड मैंने यहाँ डाल दिया है। और इस तरह से मैंने, क्योंकि इस घर में ना कोई रैक बहुत कम है, मतलब अभी तो आप लोग जानते ही होंगे कि रैक बहुत कम लोग ही घर में अपने बनाते हैं। और ये एरिया है भगवान जी का एरिया। तो क्योंकि इस घर में मंदिर के लिए ये जगह बनाया हुआ था, तो यहाँ पर मेरे पास तभी मंदिर था नहीं। फिर मैंने ऑनलाइन मंगवाया एक वुड का मंदिर। तो मैंने यहाँ नहीं टांगा, क्योंकि खड़े होकर पूजा करना हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं। हम लोगों को होता है कि बैठ कर पूजा करें। इसलिए मैंने ये एक, जो आप देख सकते हैं ना, ये कार्टन, ये मैंने खुद से एक कार्टन को अच्छे से रैप अप करके, जो दुर्गा पूजा के टाइम में मैंने यूज किया था दुर्गा माँ के पीछे बैकग्राउंड के लिए, तो उसी को एक अच्छे से एरिया में बना दिया है मैंने। मैं चप्पल खोल लूँ थोड़ा, क्योंकि मंदिर जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर फिर मैंने इस तरह से बना दिया है। और इधर पीछे मंदिर है मेरी, और मंदिर में ही जो जितने भगवान मतलब रखा पाए हैं उतना मैंने रखा है। बाकी रैक है नहीं, तो मैंने एक स्टैंड लगा दिया है। जो भी मुझे सामान का ज़रूरत होता है वो मैं वहाँ रखती हूँ। और यहाँ एक मैंने घंटी टांगे हैं क्योंकि मंदिर वाली फीलिंग भी तो आनी चाहिए ना। तो बस ये एक, और ये एक्चुअली ये जो एरिया है ना, ये बड़ा सा एक खिड़की है जो स्लाइडर है, ओपन होता है बीच में, और पीछे मतलब ऊपर नीचे ओपन नहीं होता है। तो ये होना चाहिए था सिटिंग एरिया, या फिर आप कह लो स्टडी एरिया भी बना सकते थे मैं। लेकिन क्योंकि मेरे पास मंदिर रखने का जगह नहीं था, तो मैंने इस मतलब ये जो एक छोटा सा एरिया है ना, मतलब आप देख सकते हैं कि ये पूरा इस तरह से एक गेट लग सकता था, तो एक छोटा सा रूम बन सकता था। तो मैंने इसको मंदिर के पर्पज से ही उसको पूरा मतलब चेंज कर दिया है कि उधर सिर्फ मंदिर का ही सामान रखा रहेगा और मंदिर ही रहेगा और कुछ भी नहीं। यहाँ मैंने एक कार्टन रखा है एज यूजुअल, जैसे मैंने बताया कि यहाँ रैक है ही नहीं, बहुत कम रैक है। तो इसमें जो है मंदिर का ही सामान है जो यूज हम लोग नहीं करते डेली बेसिस पे, तो उसको मैंने इस तरह से रख दिया। आप क्या ही कर सकते हैं। फिर रहा इधर, तो ये एक टेबल है जो मेरा खुद का है। और इसकी हालत मेरे बच्चों ने, आप देख सकते हैं, जो बच्चे के घर होते हैं ना, जो भी बच्चा वाला घर होगा वो लोग तो समझ ही सकते हैं कि उथल पुथल मचा रहता है। तो उधर कुछ बुक्स हैं जो मेरे हैं, जो मैं कभी कभी पढ़ती हूँ। और इधर जो है इसमें 2 रैक है, तो क्योंकि रैक है नहीं, तो दोनों बच्चों का मेरा ये बुक्स सेल्फ है। और थोड़ा बहुत इधर वही लोग अपना डेली निकालते रखते हैं, वही सब है। और ये एक टेबल था जो टीवी टेबल है,
तो ये मेरे ऑनर का है, मतलब वो पहले से ही था, तो बस उसके ऊपर मैंने टीवी रखा है और थोड़े बहुत डेकोरेशन किए हैं। बाकी उसके अंदर जो भी है सामान वो हम लोगों का ही है, तो थोड़े बहुत सामान मैंने रखे हैं। तो ये रहा मेरा हॉल। तो ये बेड और बाकी जो चेयर दो मेरे पास अभी यहाँ मैंने 2 चेयर रखे हैं। एक हम लोगों ने वो बनाया है जो बिन बैग है वो बैठने के लिए। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं हॉल से ही किचन में। तो ये किचन है। तो किचन आप लोग देखे ही होंगे मेरे वीडियो में, तो बहुत बार देखे होंगे। तो जो ये किचन है ना बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा। तो आज तो मैंने थोड़ा बहुत अरेंजमेंट कर दिया है, नहीं तो और भी ज़्यादा तहस नहस हुआ पड़ा रहता है कभी कभी। तो फिलहाल तो मैं जा रही थी अपने लिए नाश्ता बनाने, लेकिन मैंने सोचा कि वीडियो शूट कर लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी। तो ये किचन का ये आप देख सकते हैं कि मॉड्यूलर किचन है। तो किचन में सारा कुछ मेरा मतलब अरेंज किया हुआ है, सभी कुछ मतलब सभी जगह सामान है। और अभी मैंने जस्ट बर्तन वॉश किए थे तो वो रखा हुआ है। और यहाँ मैंने एक पॉजिटिव वाइब्स के लिए एक लैंप रखा हुआ है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे येलो लाइट अच्छे लगते हैं, मतलब वाइट में मिक्स होते हैं। तो जब मैं अपना घर बनाऊंगी ना तो वो बहुत सोच समझ कर बनाऊंगी। भगवान बस उतना बना दो लायक कि मैं अपना घर बना पाऊँ, ले पाऊँ। तो बस यहाँ मैंने फिल्टर मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर सेट किया है। और यहाँ जो फिल्टर का पानी वेस्ट होता है ना, नॉर्मली क्या करते हैं लोग कि पाइप का पानी इसमें डाल देते हैं, लेकिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने क्या किया है, पाइप को लंबा करके एक बकेट में हम लोग स्टोर करते हैं पानी को। और फिर इसी पानी से या तो मॉपिंग में काम आता है, या फिर अगर मैं बाहर का वो एरिया क्लीन करती हूँ ना, जब वॉश करती हूँ, तो उसी पानी से हम लोग धो देते हैं। तो ये एक क्या मैं बोलूँ, मिडिल क्लास फैमिली वाली सोच है, लेकिन मुझे ये सोच पसंद है, इसलिए मैं इसको फॉलो करती हूँ। बाकी किचन में ही एक बड़ा सा रैक है। तो इस साइड का जो पूरा है, इस साइड का जो स्लाइडिंग है, ये सभी यूज होता है मेरे किचन के लिए। और इस साइड का जो स्लाइडिंग है पूरा रैक, तो ऊपर तो किचन वाला ही सामान है, लेकिन ये 2 में मतलब इसमें तो मैं अपने कपड़े रखती हूँ, हस्बैंड के कपड़े रखती हूँ क्योंकि रैक कम है तो इस तरह से मुझे अरेंज करके रखना पड़ता है। तो ये नीचे वाला एरिया मेरा है, ऊपर हस्बैंड का और बच्चों का थोड़ा बहुत है, और बाकी ऊपर कुछ जो आप देख सकते हैं होता ही है सभी के घरों में। और नीचे का एरिया है, तो यहाँ पर बेडशीट्स रखते हैं, कुछ मैट्स हैं मेरे पास वो रखती हूँ मैं। और इधर 1-2 कार्टन जो हम लोग कपड़े कभी कभी होता है ना, जैसे स्वेटर या फिर कुछ जैकेट जो अभी ठंड की वजह से पहनते हैं लेकिन उसको डेली वॉश नहीं करते हैं, तो उसमें मैं रख देती हूँ। फिर इधर है मेरा फ्रिज। और यहाँ मैंने ये एक स्टैंड खरीदा है, क्योंकि यहाँ रैक है नहीं तो मुझे आलू और प्याज रखने में दिक्कत होती थी, तो मैंने ये खरीदा था। इधर थोड़े बहुत सामान मैंने अभी रखे हैं, क्योंकि मैंने कल ही डी-मार्ट से सामान मंगवाए थे ना, तो अभी रखने का जगह नहीं समझ में आया, तो मैंने फिलहाल तो यहीं रख दिया है। बट वो एरिया खाली रहता है। और मेरा मशीन रखा हुआ है यहाँ, एक चार्जिंग पॉइंट मैंने रखा है, क्योंकि मैं अपना मोबाइल यहीं चार्ज करती हूँ। इधर थोड़े बहुत सामान रखे हूँ, क्योंकि इस बेड को मैं यूज नहीं करती हूँ सोने के लिए, तो इस बेड पर ना जनरली बच्चे कपड़े खोल कर रखते हैं, या फिर मैं कपड़े धो करके सुखा करके यहीं पर बैठ करके फोल्ड करती हूँ, तो थोड़े बहुत सामान यहाँ रह जाते हैं। फिर किचन का तो आपने देख ही लिया कि किचन खूबसूरत है, लेकिन बाकी जो रैक नहीं है तो वही दिक्कत है इस घर में। फिर यह रहा एक, जैसे हॉल से कनेक्टेड ये किचन है, और किचन से ही कनेक्टेड ये बेडरूम है। तो जो बेडरूम है हम लोगों का, तो ये जो एक बेड है ना, ये पहले से था, मतलब ये बेड मेरे ओनर का है। और इसके ऊपर जो मैट्रेस लगा हुआ है और बेड है जो ओनर का है, तो उसको हम लोग मतलब वो हटाए नहीं, हम लोगों ने बोला, तो उन्होंने बोला कि आप रहने तो यूज करो। तो फिर हम लोगों के पास एक बेड भी था, और ये जो जगह आप देख रहे हो ये जगह खाली था, तो मैंने एक बेड को यहाँ डाल दिया अपना वाला, और उनका वाला बेड यहाँ है। तो हम लोग के लिए तो अच्छा ही है, अब ईजी हो जाता है यूज करना, सोना रहना बैठना उठना तो अच्छा भी है एक तरह से। और बेडरूम भी बहुत अच्छा बड़ा है, लेकिन आप देख सकते हैं कहीं कोई रैक नहीं आपको दिखेगा। ऊपर बस एक रैक है जिसमें हम लोगों का ट्रॉली है, जो क्योंकि जर्नी हम लोग करते रहते हैं ना, तो ये जो ट्रॉली है उसमें रखा हुआ 3-4, तो उसी से वो पूरा भरा हुआ है। और थोड़े बहुत कार्टन है। तो बस ये, क्योंकि मेरे पास ड्रेसिंग मिरर नहीं है, तो मेरे पास ये एक मिरर है जो मेरा ही मेरे पास जो था ना, क्या मैं बोलूँ उसको, वुड वाला जो एक होता है अलमीरा जिसमें ये मिरर रहता है, तो वो था। तो मैंने वुड को तो ये सब बनवा दिया था। आप देख सकते हैं कि इस तरह का एक रैक बनवाया, और जो मेरे बच्चों का ये अभी फिलहाल तो स्टडी टेबल बना हुआ है, तो उसका वो बनवाया, और उसका मिरर निकाल के हम लोग एज ए मिरर यूज करते हैं। तो ये जो टेबल मैंने बनवाया था ना, बहुत ही काम अभी आ रहा है, क्योंकि इसी में मैं अपना सारा जो भी हम लोग का डेली यूज का मेकअप का प्रोडक्ट, या फिर जो भी मेरी चूड़ियाँ, बिंदी और जो भी कुछ मैं रखती हूँ, तो वो सब इसमें रखती हूँ, और बाकी जो थोड़ा बहुत बचते हैं वो सब मैं इसमें रखती हूँ। तो ये एक स्टैंड मैंने लिया था मिरर के बगल के लिए रखने के लिए ही, तो वो एक यहाँ रखा हुआ, और एक स्टैंड यहाँ भी है। तो इसमें मेरे दोनों बच्चों का डेली यूज का कपड़ा रहता है। इधर मेरे हस्बैंड का यूनिफॉर्म अभी जस्ट कंपनी ने बंद किया है, तो उन्होंने अपना शर्ट पैंट जो वो पहले वाले कंपनी में पहनते थे ना, तो वो निकाले हैं हम लोग इसी बेड से, क्योंकि ये बेड बॉक्स वाला है, तो इसके अंदर भी कपड़े हैं बहुत सारे, हमारे ही कपड़े हैं। तो बस ऐसा है। एक बाथरूम यहाँ अटैच है, जो बाथरूम मैं क्या ही दिखाऊँ, लेकिन बाथरूम भी अच्छा बड़ा है, अच्छा खासा है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बाथरूम है,
और ये अटैच है मेरे बेडरूम से ही। और एक बाथरूम मुझे, ये तो आपने देखा कि ये वेस्टर्न वाला है, लेकिन जो एक और बाथरूम मुझे ना मतलब जो बैक साइड है हम लोगों का, मैं दिखाती हूँ आपको। इस साइड से जा करके एक मतलब इस साइड से आप जाओगे ना तो इधर पीछे साइड से एक इस जो आप ये जो देख रहे हैं ना एरिया, उधर ही एक बाथरूम है जो इंडियन है। और मेरा ये बैक साइड का एरिया है जहाँ मैंने अपने वॉशिंग मशीन को रखा हुआ है। और यहाँ मैं कपड़े डाल देती हूँ जब धूप आता है। तो ठंड में तो थोड़ा धूप कम आता है, लेकिन गर्मियों में बहुत अच्छा खासा धूप आता है। यहाँ मेरी तुलसी मैया मैंने लगाए हैं अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही। और ये मेरा मनी प्लांट जिसको मैंने लगाया है यहीं पर। तो मैंने बताया था ना बाथरूम है, तो यहाँ एक बाथरूम है इस जगह पर। तो ऐसा कुछ है इस घर का लोकेशन और इस घर का जो व्यू है। तो घर तो मैंने आपको दिखा दिया कि मेरा जो घर है 1 BHK है, लेकिन 2 BHK जैसा ही है, क्योंकि हम लोग जो विशाखापट्टनम में रहते थे ना वो 2 BHK का घर था, लेकिन वो भी इतना बड़ा नहीं था। तो घर तो बहुत बड़ा है, तो इसके रेंट भी अच्छे खासे हैं। 1 मिनट मैं स्टैंड लगा लेती हूँ, स्टैंड पर मोबाइल लगाती हूँ फिर बात करती हूँ। हाँ, तो यहाँ जो है ना, जैसे मैं अगर रेंट पर रह रही हूँ तो मेरा जो अभी इस घर का रेंट है, मैं लगभग आप सोचो तो 10K प्लस रेंट है यहाँ का। और अगर आप इलेक्ट्रिक बिल आप सब चीज़ जोड़ लो, इलेक्ट्रिक बिल, गैस का बिल, क्योंकि गैस यहाँ पर हम लोग सिलेंडर वाला यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर पाइप वाला गैस यूज करते हैं, तो सब चीज़ जोड़ लेंगे तो हम लोग 15K प्लस समझ लीजिए कि यहाँ का पूरा हम लोग का रहने का खर्च पर मंथ 15K प्लस रहता ही है। बाकी बचा यहाँ से ये गुजरात में मैंने मतलब मेरे लिए तो गुजरात फर्स्ट टाइम था, लेकिन मैंने यहाँ पर आकर देखा कि यहाँ सोसाइटी सिस्टम है। जैसे कुछ जैसे 2-2.5 किलोमीटर का एरिया को कंपाउंड जैसा तो नहीं बनाते, लेकिन घर के थ्रू ही ये कंपाउंड बन जाता है। और हर सोसाइटी का अपना एक नेम है, तो ईजी हो जाता है एड्रेस ढूंढने में। लेकिन मुझे वो सिस्टम उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि बहुत लोग ना बहुत अपने सोसाइटी को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जैसा फील करवाते हैं। जैसे आपको वेलकमिंग नहीं फील होगा कि आप किसी के सोसाइटी में जाकर आप कुछ कर रहे हो या कुछ बातें कर रहे हो, तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे लगता है कि आप क्योंकि अदर सोसाइटी से आए हो तो आप थोड़ा मतलब अलग तरीके से बिहेव करते हैं। कोई बच्चों को लेके ज़्यादा, कि जो बच्चे अगर अलग सोसाइटी से आपके सोसाइटी में खेलने आएंगे ना, तो कुछ थोड़ा सा अगर चेयरमैन है या कोई है तो लोग बोल देते हैं कि अपने सोसाइटी में खेलो, यहाँ नहीं खेलो, जाओ टेम्पल के साइड में उधर खेलो। तो वो सब थोड़ा ठीक नहीं है। और रही गुजराती, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, सेम आपको कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में जाओ, जैसा आप जहाँ रहते हो आपको खुद ही ठीक रहना होता है। इंसान आपको हर जगह सेम मिलता है, मेंटालिटी आपको सेम मिलता है। शुरू में आपको सब अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको सबकी कंडीशन, सबकी एजुकेशन, सबकी मेंटालिटी आपको पता चल जाते हैं। ठीक है, वो तो रही यहाँ के लोगों की बात। और बाकी यहाँ पर सब्जियाँ थोड़ी कॉस्टली हैं गर्मियों के सीजन में, जो सभी जगह रहती है। ठंड के टाइम में बहुत ही अच्छी रेट में आपको सब्जियाँ मिल जाएंगी। फल फ्रूट सब अच्छे से अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगा है आपका रेंट। आपका रेंट इतना महंगा है तो आपको उस हिसाब से ही आपको अपना घर ढूंढना होता है। दूसरा चीज़ कि आपको अगर आप रेंट पर घर ढूंढ रहे हो तो आपको खुद से घर बहुत कम जल्दी नहीं मिलेगा। कोई भी यहाँ पर टू लेट का बोर्ड नहीं डालता है अपने घर के बाहर, और टू लेट का बोर्ड नहीं डालने की वजह से पता ही नहीं चलता है कि किस सोसाइटी में घर खाली है, किस बिल्डिंग में घर खाली है। अगर आप अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। तो बहुत लोग बोलते हैं कि केयर टेकर से आप पूछ लो, केयर टेकर बता देता है, लेकिन वो लोग भी नहीं बताता है, वो लोग भी ब्रोकर का ही नंबर देता है। तो अगर आपको घर ढूंढना है, मेरे बच्चे लोग आ गए हैं तो थोड़ा हल्ला हो रहा है, अभी मैं जाऊंगी गेट खोलूंगी। तो घर अगर ढूंढना है आप लोगों को तो प्लीज़ ब्रोकर के थ्रू ही आइए, क्योंकि ब्रोकर आपसे 1 मंथ का जितना, अगर वो आपको 20,000 का घर ढूंढ कर दे रहा है या 30,000 का घर ढूंढ के दे रहा है या 5,000 का घर ढूंढ के दे रहा है, 5,000 का तो मिलेगा नहीं, तो वो आपसे 1 मंथ का पैसा लेते हैं। मतलब आप 1 मंथ का या 2 मंथ का आपका ओनर लेगा और 1 मंथ का आपको देना पड़ेगा ब्रोकर को बस। और आपको ब्रोकर को कुछ नहीं देना होता है कभी भी। तो वो एक रूल है जो ब्रोकर लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक अर्निंग का सोर्स बना करके रखा है, क्योंकि ब्रोकर यहाँ पर कोई जॉब नहीं है। कोई भी इंसान जो इस तरह का काम करता है, जो कोई और काम भी कर रहा है, वो भी ब्रोकर है यहाँ पर। तो ब्रोकर लोग भी बहुत धांधली करते हैं, तो थोड़ा आप लोग अवेयर रहिएगा और घर हमेशा परख कर लीजिएगा। बिजली का मीटर अलग है या नहीं, अगर पानी का मीटर है तो वो अलग है कि नहीं, सब चीज़ देख सुन के लीजिएगा। और जैसे मेरे यहाँ एक गड़बड़ी है कि मेरे मीटर से ही पानी तीनों मतलब एक ही टैंक में मेरे मीटर से ही फिल होता है। लेकिन हम लोगों ने कुछ मेरे ऑनर ने ही बता करके कैसे 2 यूनिट 3 यूनिट करके माइनस करके तो हम लोग कर लेते हैं मैनेज, लेकिन ये सही नहीं है, ये रूल में नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है। और हम लोग क्योंकि एडजस्ट कर लेते हैं, मजबूरी भी रहता है, लेकिन करना नहीं चाहिए ऐसा। वो लोग को भी समझना चाहिए, वो लोग नहीं समझते हैं। रही बात तीसरा कि अगर आपको 1 BHK घर चाहिए यहाँ पर, और छोटा 1 रूम वाला होता है ना कि मतलब अकेले रहना है, एक आदमी को रहना है, तो आप प्रीफर करो ना एक बार OLX पर जरूर चेक कर लो, क्योंकि मैंने यहाँ सुना है कि OLX के थ्रू भी रेंट पर मिलता है। उसमें आपको ब्रोकर नहीं मिलेगा,
आप डायरेक्ट ओनर से बात करके आप डायरेक्ट घर ले सकते हैं। लेकिन वो सब घर होता है छोटा, जैसे कि एक रूम का या एक रूम किचन अटैच रहा, बस मतलब छोटा छोटा जो रूम होता है बस वैसा वाला घर, तो वो 5,000-7,000 में आपको मिल जाता है। लेकिन आप जैसे मैं घर में रह रही हूँ, अगर इस तरह का घर ढूंढेंगे या 1 BHK 2 BHK, तो जैसे ये घर था खाली घर, मतलब इसमें कोई भी फर्नीचर कुछ भी सामान नहीं था। लेकिन अगर आपको चाहिए है कि मुझे विथ फर्नीचर वाला घर चाहिए, तो वो भी यहाँ अवेलेबल है। विथ फर्नीचर आपको सब चीज़, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोफा, टीवी सब कुछ मिल जाएगा, बेड सब कुछ मिलता है। वैसा घर भी अवेलेबल है, लेकिन वही है कि उन सभी घरों का रेंट ज़्यादा है, मतलब 30+ ही आप उसको लेकर के चलो। और जो खाली घर आप लोगे तो आप 11,000 to 12,000 13 इस तरह से आप चल सकते हैं, 17-18 हज़ार तक आपका ये जा सकता है। बाकी शहर अच्छा है, लेकिन बहुत भीड़ है। अहमदाबाद शहर में बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। मतलब हम लोग छोटे जगह पर है, जैसे विशाखापट्टनम था, वो बहुत ही शांत सुलझा हुआ जगह था, शांत और सुकून वाला जगह था। वहाँ गर्मी ज़्यादा थी, यहाँ पर न्यूट्रल मौसम है, गर्मी में थोड़ी गर्मी ज़्यादा ही रहती है। ठंड के टाइम में ठंड यहाँ पर है, नॉर्मली विशाखापट्टनम में उतनी ठंड नहीं होती है, लेकिन यहाँ है। और रोड पर आप निकलो तो कोई हेलमेट यूज नहीं करते, कोई रोड रूल फॉलो नहीं करते। बहुत कम जगह पर आप देखो अगर ट्रैफिक पुलिस का को फॉलो किया जा रहा है, तो वो सब मुझे यहाँ का समझ में नहीं आया। मतलब रोड पर मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि रोड रूल को फॉलो करना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ है ना रोड पर, इतने बाइक, इतने स्कूटी, इतने कार घूम रहे हैं ना, तो वो लोग रोड रूल फॉलो नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मुंबई दिल्ली में भीड़ नहीं होती होगी रोड पर, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो लोग ट्रैफिक पुलिस के सायरन को या फिर रोड रूल को फॉलो नहीं करते होंगे। मुझे लगता है कि वो लोग करते होंगे, तो वो सब मुझे सब सही नहीं लगा। बाकी शहर अच्छा है, रहने लायक है, थोड़ा कॉस्टली है, थोड़ा महंगा शहर है। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग इस तरह से यहाँ आकर के रह सकते हैं। ब्रोकर का नंबर आप लोग चाहें तो किसी ओनर से भी बात करके पूछ सकते हैं, या फिर जो केयर टेकर लोग होते हैं वो लोग भी बता देंगे आपको ब्रोकर का नंबर। अगर कोई चाहते हैं ब्रोकर का नंबर लेना, तो अगर मेरे पास होगा तो मैं भी दे सकती हूँ। तो ब्रोकर तो मिल जाएंगे, और ब्रोकर लोग से आप बोलोगे जिस एरिया में, जिस जगह पर, जिस लोकेशन पर घर दिखाने, तो वो लोग घर दिखाते हैं। तो आप अपने ड्यूटी आवर के बाद या ड्यूटी आवर के टाइम में आप जा करके देख सकते हैं। तो ये घर का जो अहमदाबाद का जो घर का मेरा टूर है मैंने दिया आप लोगों को, और कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। और कुछ नॉलेज चाहते हैं इस जगह को रिलेटेड और इस जो मैंने बताया उससे रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करना, मैं बता दूंगी। और अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही साउंड होने लगे हैं, बच्चे आ गए हैं, बाहर कचरा वाला आ चुका है गाड़ी लेकर के, तो वो सब का साउंड आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरा ये छोटा सा घर कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और अपने हिसाब से मैंने अपना घर को सरिया करके रखा है, अपने हिसाब से मैंने अपने घर को डेकोरेट करके रखा है अभी, क्योंकि हम लोग अब इस घर को छोड़ने वाले हैं, इसलिए मुझे ये वीडियो पोस्ट करना ज़रूरी था। क्योंकि हम लोग अभी दूसरे एरिया में जाने वाले हैं, जहाँ मेरे हस्बैंड के ऑफिस के नज़दीक वाला एरिया में, और बच्चों का स्कूल चेंज करना ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग आए थे मिडिल में लास्ट ईयर मई में, तो CBSE स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया था, और मेरा बच्चा था ICSE बोर्ड का। तो मुझे मतलब वो सब हम लोगों को थोड़ा तकलीफ हुआ, लेकिन हम लोगों ने इसी तरह नॉर्मल से मेरे ऑनर के बच्चों के स्कूल में डाल दिया, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वहाँ का तरीका, रहन एजुकेशन का तरीका या वहाँ के टीचर्स का समझ में नहीं आया, इसलिए हम लोग ना एक मतलब एरिया चेंज करेंगे। तो उस घर का भी मैं टूर दूंगी आप लोगों को, और वो स्कूल के कारण ही मेन हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो वो हम लोगों ने बच्चों का स्कूल का एडमिशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो हो सकता है 2-3 मंथ के बाद मैं आप लोगों को कोई नया घर का टूर दे रही होंगी। तो आप लोग मुझे प्लीज़ विशेष देना, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मुझे। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।